आइए आज कुछ ही मिनटों में एक पूरी भाषा की बनावट को समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कोई भी भाषा आखिर बनती कैसे है, उसके पीछे का सिस्टम क्या होता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं छत्तीसगढ़ी के उदाहरण से। और मजे की बात यह है कि हमारा गाइड होगा एक ग्रामर क्विज। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये छत्तीसगढ़ी भाषा है क्या? इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो देखिए, सबसे जरूरी बात, छत्तीसगढ़ी जो है वो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसे कई लोग पूर्वी हिंदी की एक बोली या उपभाषा भी मानते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैसे एक ही परिवार की भाषाएं धीरे धीरे अपना एक अलग रंग रूप ले लेती हैं। और नाम से तो बिल्कुल साफ है, ये भाषा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए ना हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना पड़ता है, मतलब उसके शब्द। तो चलिए सबसे पहले एक वचन और बहुवचन को देखते हैं कि एक से अनेक कैसे बनते हैं। शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम यानी वो शब्द जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं या तुम। अब छत्तीसगढ़ी में मैं के लिए जो शब्द है वो है मैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलती है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कितनी गहरी समानता है। देखिए, हिंदी का मैं छत्तीसगढ़ी में बन जाता है मैं, और तुम हो जाता है ते। है ना कमाल? बस हल्का सा लहजा बदला, लेकिन रिश्ता एकदम साफ है। ठीक है, तो एक इंसान की बात तो हो गई, पर अगर एक से ज्यादा लोग हों तो मतलब प्लूरल कैसे बनाते हैं? मान लीजिए एक शब्द है लइका यानी लड़का, तो लड़के कैसे कहेंगे छत्तीसगढ़ी में? इसका जवाब ना हमारे सोर्स मटेरियल में ही छिपा है। एक सवाल है जो हमें एक बहुत बड़ा क्लू देता है, और वो क्लू है मन प्रत्यय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी में किसी भी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ये सफिक्स, ये प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही कॉमन तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? अरे बहुत ही आसान है। लइका यानी लड़का, उसके आगे मन लगा दिया, बन गया लइका मन यानी लड़के। किताब बन गई किताब मन। और इतना ही नहीं, सर्वनाम हम के साथ भी यही होता है, वो बन जाता है हमन। कितना सिंपल और कंसिस्टेंट है। तो संज्ञा और सर्वनाम की बात तो हो गई। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक्शन में आते हैं। मतलब अब बात करते हैं क्रिया की, यानी वर्ब्स की, और देखते हैं कि वो समय के साथ कैसे अपना रूप बदलती हैं। तो क्रिया यानी वर्ब, ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि हो क्या रहा है, एक्शन क्या है। जैसे एक वाक्य है, वो स्कूल जाते, मतलब वो स्कूल जाता है। इसमें जाते क्रिया है। और जैसा कि लगभग हर भाषा में होता है, ये क्रिया बदलती है इस बात पर कि काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जैसे अगर कोई काम हो चुका है यानी पास्ट में तो कहेंगे पढ़िस। अगर वो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में तो कहेंगे आवत है। और अगर भविष्य में होगा तो पढ़ों। तो देखा, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए क्रिया का रूप बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास अब शब्द भी हैं और काम बताने वाली क्रिया भी। तो देर किस बात की, चलिए इन सबको जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लेते हैं। वो किताब ला पढ़िस। इसका सीधा सा मतलब है उसने किताब पढ़ी। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। वो का मतलब पता है, किताब का भी और पढ़िस का भी। लेकिन बीच में ये ला शब्द क्यों आया है? इसका क्या काम है यहां? ये जो ला है ना, ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसे कहते हैं कारक चिन्ह, और यहां ये कर्म कारक है। इसका काम है पढ़ने के एक्शन को सीधे सीधे किताब से जोड़ना। ये साफ करता है कि एक्शन किस चीज पर हुआ। क्या पढ़ा गया? किताब। इस ला ने ये रिश्ता साफ कर दिया। चलिए एक और उदाहरण से इसको पक्का करते हैं। वाक्य है कलम ले लिखिस। यहां भी वही सवाल है। कलम का मतलब पता है, लिखिस मतलब लिखा, पर यह बीच में ले क्या कर रहा है? ये भी एक कारक चिन्ह है, लेकिन यह है करण कारक। यह हमें बताता है कि लिखने का जो एक्शन हुआ वो किस चीज की मदद से, किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ। मतलब कलम से। तो जैसे ला ने बताया क्या, वैसे ही ले बता रहा है किस से। तो हमने शब्दों को देखा, एक वचन बहुवचन समझा, फिर क्रिया और काल को देखा, और आखिर में ये भी देखा कि छोटे छोटे शब्द जैसे ला और ले कैसे पूरे वाक्य को एक मतलब देते हैं। ये सब देखकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर व्याकरण यानी ग्रामर का असली मकसद क्या है?
क्यों होते हैं ये सारे नियम? देखिए, बात सिर्फ नियम कानून की नहीं है। असल में व्याकरण वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जो भाषा को स्पष्टता देता है। इसी की वजह से हम अपने कितने भी उलझे हुए विचार एक दूसरे तक ठीक वैसे ही पहुंचा पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो व्याकरण सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी बातचीत का पूरा ब्लूप्रिंट है।